स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक लंबी छुट्टियों के बाद हम दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ का। और ये ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है आपकी, जिसमें हम क्लास 9th का स्टार्ट कर रहे हैं। कि केमिस्ट्री का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें बेटा आपने जो मैं बोर्ड पर आपको पॉइंट्स लिख के दूँगी वो आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं आपने इनको अच्छी तरह से सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। जो बात आपको समझ नहीं आएगी आप वो कमेंट्स में जाकर लिखेंगे और मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी, ताकि हम जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से भी बचे रहें और सेफ भी रहें। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में पहला जो टॉपिक फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री है क्या। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है इट इज़ स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ देयर कंपोजिशन, स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। कि जो भी हमारे आसपास कंपाउंड प्रेजेंट हैं हम उनकी जो है कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, हम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इनमें जो लफ्ज़ हैं इनकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कंपोजिशन मीन कंपोज ऑफ, कि कोई चीज़ किससे मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल आप कंपाउंड शुगर ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो शुगर कंपाउंड है ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। शुगर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आपको जो है ग्लूकोज या शुगर उसका फार्मूला आता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H6 और C6H12 और O6 है। और शुगर जो चीनी है जिसे हम सक्रोज कहते हैं उसका फार्मूला C12H22 एंड O11 है। इट मीन्स कि आप कोई भी कंपाउंड देखकर उसका फार्मूला देखकर बता सकते हैं कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। व्हाट इज़ इट्स कंपोजिशन, कि कितने टाइप के उसमें जो है एटम प्रेजेंट है और कितनी तादाद में वो एटम प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं और काइंड्स ऑफ एटम भी बता सकते हैं। ये तो कंपोजिशन में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि दूसरी क्या स्टडी, स्ट्रक्चर, कि जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप के बने हुए हैं। जब आप आगे 10th क्लास में जाएंगे तब आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट होगा। तो इट मीन्स कि हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स जो हैं या कंपाउंड जो हैं उनकी कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ उसको स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आ जाए तो फिर वही बात कि अगर हम ग्लूकोज और सक्रोज, शुगर, चीनी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। जो ग्लूकोज है वो पाउडर लाइक है बट दैट इज़ आल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो शुगर है वो लगती है आपको क्रिस्टलाइन है बट इट इज़ नॉट क्रिस्टलाइन। और इन दोनों के कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और टेस्ट में भी डिफरेंस है। एक जो है जल्दी से सॉल्युबल हो जाती है वाटर में, दूसरे में सॉल्युबल है, सक्रोज भी सॉल्युबल है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेती है। और ग्लूकोज जो है स्पेरिंगली जल्दी से जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। इनके टेस्ट में भी डिफरेंस है। तो ये जो खसूसियात है इनकी खसूसियात जो हैं दे आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। इट मीन्स कि जो साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप कंपाउंड्स की कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का है, इसमें जो इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, आपने ये लर्न करना है। उसके बाद जो है दूसरा पैराग्राफ, इस पर आपने हेडिंग देनी है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, या आप इसको एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं। एडवांटेज हो या इम्पोर्टेंस हो सेम बात है। इस पैराग्राफ में हमने दो बातें स्टडी करनी है, एक उसके एडवांटेजेस और दूसरा डिसएडवांटेजेस, या एक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ और दूसरा उसका डिसएडवांटेज। हर चीज़ का एक अगर एडवांटेज होता है तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। केमिस्ट्री जो है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लाइफ में, हर जगह आप इसको अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं। अभी हमें पता नहीं कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, अदरवाइज़ आप लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सब की सब उसमें जो है केमिस्ट्री अप्लाई होती है।
सुबह नाश्ते से स्टार्ट करें तो आप जैम्स, जेलीज, मार्मलेट ये जो ले रहे हैं, इनको जो सेव किया गया है, किस मेथड के थ्रू सेव किया गया है, केमिस्ट्री उसमें अप्लाई हो रही है। आप जो क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हैं, जो कपड़े यूज़ कर रहे हैं, आपका जो बैग है एक्राइलिक का बना हुआ है ये, या फिर ये पॉलिस्टर का बना है, ये बैग जो है आपका, इसमें जो पॉलिस्टर बना है वो भी केमिस्ट्री की इंडस्ट्रीज़ के थ्रू बना है, केमिस्ट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करके बना है। आपके घर में जो पेंट है, जितने कलरफुल चीज़ें हैं, अदरवाइज़ तो 7 कलर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 7 कलर से बहुत ज़्यादा कलर है। इट मीन्स कि ये सारे जो है केमिस्ट्री ही के साइंटिस्ट ने ही डिफरेंट रेशियो से कलर मिक्स कर करके कलर बनाए हैं। तो पेंट्स, ड्रग्स, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जितने नाम हैं उन सब पर आप नंबरिंग डाल लें तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है तकरीबन ये 11 बन रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, प्लास्टिक, पेपर, डिटर्जेंट, सोप, ड्रग्स एंड medicines and petrochemical products. What are petrochemical products? Petrochemical products जो हैं, these are those products which we obtain from petroleum, and petroleum is a crude oil which is obtained from earth. जो ज़मीन से ऑयल निकलता है that is crude oil, और वो जो है ऑयल वो यूजेबल नहीं है, लेकिन उसके जब हम उसको सेपरेट करते हैं, उसमें से डिफरेंट रेशियोज, डिफरेंट कंपाउंड्स की निकालते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट जो हैं दे आर पेट्रोकेमिकल्स। और फिर हर केमिकल जो है वह मज़ीद आगे जो है एज आ रॉ मटेरियल काम करता है। रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि उनसे फिर आगे मज़ीद और चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वो पेट्रोकेमिकल्स में आ जाएंगी। तो ये सारी जो है ये दीज आर फ्रूट्स और एफर्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारी लाइफ में हर जगह आप उसे अप्लाई होते हुए देखते हैं। हमारा फर्नीचर है, उस पर डिफरेंट कलर की पॉलिश होती है, वो सारी पॉलिश की जो कंपोजिशन है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी जो है केमिस्ट्री की वजह से ही है। लाइफ में हर जगह आप उसे अप्लाई करेंगे। डिफरेंट ड्रिंक्स जो आप यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं हमारे पास, इतने बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, डिफरेंट फ्रेगरेंसेस, दीज ऑल आर ड्यू टू केमिस्ट्री। अच्छा जी, उसके अलावा एक बीच में लाइन जो है वो डिसएडवांटेज की है। वो डिसएडवांटेज मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, सिर्फ एक लाइन वो डिसएडवांटेज की आपने हेडिंग दे के लर्न करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन जो है वो फिर एडवांटेज की है, तो उसको आपने जो है एडवांटेज में ही लिखना है। यानी इसमें आपने डेफिनेशन लर्न करनी है, एडवांटेजेस लर्न करने हैं और डिसएडवांटेजेस। जो डिसएडवांटेज है उसे मैं यहाँ लिख रही हूँ कि जो केमिस्ट्री का डिसएडवांटेज है वो टॉक्सिक वेस्ट, जो भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं, अगर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह हैं तो उसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक मीन जहरीले मादे भी पैदा होते हैं, जो या तो एयर में चले जाते हैं या फिर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, या फिर हमारी सॉइल को जो है वो डैमेज कर देते हैं। तो वो टॉक्सिक वेस्ट जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। कॉन्टेमिनेटेड मीन आलूदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, यूजेबल नहीं रहता। कॉन्टेमिनेटेड वाटर। थर्ड पॉइंट, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। यहाँ पे पोल्यूशन है, आपने दोनों टाइप की, तीनों टाइप की ही पोल्यूशन लिख दें। एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन हो गई, वाटर पोल्यूशन हो गई, और लैंड पोल्यूशन, हर टाइप की जो है पोल्यूशन इसमें आ जाएगी। तो ये सिंगल जो है डिसएडवांटेज है केमिस्ट्री का, अदरवाइज सारे ही उसमें एडवांटेजेस हैं। इंशाल्लाह कल फिर हम दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है आएंगे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। डेली का जो है ये डेली या फिर मैं वीकली आपको जो है एक लेसन दे दूंगी, ज़्यादा सारा पढ़ा दूंगी, और आप उसको जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आपका ये काम जो है आपको जो है व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क मिल जाएगा डेली का थोड़ा थोड़ा सा, और वो आपने डेली के डेली जो है लर्न करना है। और वीक में 1 डे आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट आप प्रिपेयर करके जो है स्कूल में भेज देंगे, जिसकी वजह से फिर हम चेक करके आपको उसका बता देंगे। थैंक यू क्लास, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप इसे लर्न करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।